तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा याचन था ना वो एक गुफा में आ गया था और उसका पीछा करते करते दो बंदे और आ जाते हैं और वहाँ पर याचन से बातचीत करने लगते हैं और अब आ गए। और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि कुछ लोग कमेंट कर दिया करो ताकि पता लग सके कि भाई वीडियो कैसी है, वरना मैं बनाता चलूं और एकदम टट्टी वीडियो बन रही हो। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो, बोला जाए तो गलतियां निकाला करो। आगे बढ़ते हैं। अब याचन चलता है, साथ ही साथ ये दोनों बंदे चलते हैं, साक्षी और यमराज हमारी याचन से बातचीत करने लगते हैं और बातों में हमारे याचन से पूछने लगते हैं कि तुम कौन सी दुनिया से आए हो। हमारे याचन चलता है तो वो भी इन्हें बता देता है कि मैं अभी अभी इंसानों की दुनिया से इमोर्टल वर्ल्ड में आया हूँ ताकि मैं इस बात का अनुभव लगा सकूं कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। अब जैसे ही यमराज और साक्षी ये बात सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि ये तो कच्चा आम है, कैसे धड़धमोचे क्या। लेकिन इतने में साक्षी चलती है तो मना कर देती है कि रुको, ऐसा नहीं, वरना हम इस पर हमला करें और जो बाद में पावरफुल निकले आए तो हमें यहीं पर खत्म कर दे। इसलिए सबसे पहले इसके लेवल के बारे में पता लगा लेती हैं। साक्षी चलती है तो धीरे धीरे याचन के करीब आने लगती है और उसे बातों में फुसलाकर उसके लेवल के बारे में पता लगा लेती है। अब जैसी ये वाली बात साक्षी को पता चलती है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अब हम इनसे अंडा वो आसानी से छीन सकते हैं। अब साक्षी यमराज को इशारा करने वाली होती है, तभी हमारे याचन चलता है तो वो भी अनुभव कर लेता है कि शायद ये दोनों उस पर हमला करने वाले हैं। इसलिए हमारा याचन चलता है तो यहाँ पर बहाने देने लगता है कि जो आग है ना वो बुझने वाली है, इसलिए मैं इसमें लकड़ी डाल देता हूँ। इतने में याचन चलता है तो इन दोनों को बातों में फंसाने लगता है कि शायद तुम उस अंडे के बारे में मुझसे जानना चाहते हो। हाँ, मुझे पता है उस अंडे के बारे में, क्योंकि जिस गुफा से मुझे ये अंडा मिला था ना वहाँ पर ऐसे बहुत सारे अंडे पड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये दोनों यमराज और साक्षी याचन की बात सुनते हैं ना तो वो उसे मारने का इरादा छोड़ देते हैं और अंडा छीनने का भी इरादा छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर उन्हें एक से ज्यादा अंडा मिले ना तो उनका और उनके सेक्टर से बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए याचन को वो बेला फुसला कर पूछने लगते हैं कि अंडा कहाँ पर है। हमारे याचन चलता है तो दोनों को बता देता है कि मुझे पता है, कल मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगा। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारा याचन होता है ना वो साक्षी और यमराज को अंडों के पास ले जा रहा होता है और रास्ते में बात करते हुए जा रहा होता है, साथ ही साथ प्लान बनाता हुआ भी जा रहा होता है कि इन दोनों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब फाइनली याचन चलता है तो इन दोनों को फाइनली एक गुफा में ले आता है जहाँ पर ड्रैगन के अंडे धरे हुए थे। अब जैसे याचन इन दोनों को ड्रैगन की गुफा में लाता है ना और जब यमराज ड्रैगन के अंडे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो साक्षी को इशारा कर देता है कि खत्म कर दो। अब जैसे ही साक्षी यमराज का इशारा पाती है ना तो वो उसके पीछे से तलवार लगा लेती है कि अब तुम्हारा मरना यहाँ पर कन्फर्म है। हमारे याचन चलता है तो साक्षी से पूछने लगता है कि इसका क्या मतलब है, मैं तुम दोनों को यहाँ पर लाया इन ड्रैगन अंडों को दिलाने के लिए और तुम उल्टा मुझ पर ही हमला कर रही हो। अब जैसे ही याचन ये कहता है ना तो साक्षी भी याचन से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बार मरने के बाद तुम आराम से हेवंस की एनर्जी में मिल सकते हो और हमारी शक्तियों को बढ़ा सकते हो, क्योंकि मैं इन अंडों के बारे में किसी से कहना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हारा मर जाना ही यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा। अब भाई साहब साक्षी ये कहती है तभी अचानक जो ड्रैगन है ना उसकी दहाड़ सुनाई देती है। अब इस दहाड़ की वजह से साक्षी है उसका एक दो पल के लिए ध्यान भटक जाता है और वहीं यमराज का भी एक दो पल के लिए ध्यान भटक जाता है। अब हमारे याचन इस बारे में पहले ही जानता था, इसलिए हमारे याचन ने इस बात की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसने अपने कानों पर शक्तियां चढ़ा ली थी ताकि इस ड्रैगन की दहाड़ से कुछ भी ना हो। अब जैसे ये दहाड़ सुनाई देती है ना और दोनों का ध्यान भटकता है तो हमारा याचन चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और यमराज का सीधा हाथ ही काट डालता है। यमराज चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है बच्चे, तूने मेरे हाथ काट दिया, आज सच में तू मरना ही चाहता है यहाँ पर। अब दोनों के बीच एकदम लगे तेरी मचने लगती है, लेकिन यमराज चलता है तो वो एकदम पकड़ लिया जाता है अपने हाथ के काटने की वजह से, इसलिए वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है जो कि काली शक्तियों का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो इस फॉर्मेशन से यमराज हमारी याचन पर हमला कर देता है। अब जब याचन फॉर्मेशन को बनता हुआ देखता है ना तो वो समझ जाता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन याचन चलता है तो वो भी अपनी शक्तियों को एक्टिवेट करता है और सामने जो फॉर्मेशन वाला अटैक आ रहा था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराती है ना तो हमारे याचन का कहीं ना कहीं अटैक थोड़ा बहुत कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए याचन चलता है तो वो एक और हमला सामने वाले फॉर्मेशन में जड़ देता है, जिस वजह से फॉर्मेशन चलता है तो क्रैक आने लगते हैं। लेकिन इतने में ये फॉर्मेशन चलता है तो ब्लास्ट हो जाता है और इस फॉर्मेशन के ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ एकदम धमासा सा गूंज जाता है और इसी धमाके में जो यमराज है ना वो जलकर मारा जाता है। लेकिन याचन चलता है तो तलवार को उठाता है और इस गुफा से बाहर भाग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर यहाँ पर ड्रैगन आ गया ना तो वो मारा जाएगा, इसलिए याचन इस गुफा से बाहर भाग आता है। अब इतने में सीन से होता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर याचन बच चुका है और वो बाहर आकर आराम कर रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी है। याचन चलता है तो अपने हील करने की जड़ी बूटियां वगैरह छानने लगता है, लेकिन इतने में यहाँ पर सुनीति आ जाती है। अब जैसी सुनीति आती है और याचन सुनीति को
देखता है तो सुनीति याचन पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। हमारा याचन चलता है तो वो सुनीति को समझाने लगता है कि हम साथ मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन सुनीति चलती है तो वो याचन की एक भी बात नहीं मानती और याचन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन याचन चलता है तो सुनीति को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है और एक नई जगह पर आ जाता है जिसे की हड्डियों का कंकाल वाली जगह कहते हैं। अब जैसे याचन यहाँ पर आता है ना तो उसके पीछे पीछे सुनीति भी आ जाती है और एक पावरफुल हमला हमारे याचन के ऊपर कर देती है। याचन चलता है तो बड़ी मुश्किल से इस हमले से बचता है। अब सुनीति चलती है तो याचन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है और याचन सुनीति से भीख मांग ही रहा होता है कि तुम्हें इतना बेरहम नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं मारना चाहिए। लेकिन इतने में ही सुनीति महसूस कर लेते हैं कि याचन के पीछे एक एंशिएंट ड्रैगन है, इसलिए सुनीति चलती है तो यहाँ से पतली गली से खिसक लेती है और याचन से यह कहकर जाती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम नहीं बचोगे। याचन भी समझ जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। इतने में सुनीति बोला जाए तो याचन जब पीछे मुड़कर देखता है ना तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डायनासोर खड़ा हुआ दिखाई देता है। याचन समझ जाता है कि अब उसका मरना एकदम पक्का है। इतने में डायनासोर चलता है तो एक तेज दहाड़ हमारे याचन के ऊपर मार देता है, जिस वजह से याचन फेंकता हुआ एक फाड़ के अंदर घुस जाता है। लेकिन याचन चलता है तो यहाँ से भागने लगता है, टुकड़ू टुकड़ू टुकड़ू, और डायनासोर चलता है तो वो याचन का पीछा करने लगता है। लेकिन फाइनली याचन चलता है तो काफी देर तक भागने के बाद ड्रैगन को चकमा देकर एक फाड़ के पीछे छुप जाता है। अब इतने में यहाँ पर हमें एंशिएंट घोड़े को बताया जाता है जो कि यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे एंशिएंट घोड़ा यहाँ पर आता है ना तो वो याचन को देखकर एक दहाड़ निकाल लेता है, आवाज कर देता है, जिस वजह से ड्रैगन भी ये वाली आवाज सुन लेता है और दोबारा से हमारे याचन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। अब जब याचन दोबारा से ड्रैगन को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि अब मरना पक्का है, अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन इतने में याचन को ये ड्रैगन खाने वाला होता है, तभी वो यूनिकॉर्न वाला घोड़ा आता है और वो अपनी स्पीड का फायदा उठाकर जो ड्रैगन है ना उसे भटकाते हुए यहाँ से दूर ले जाता है। याचन समझ जाता है कि बड़ी मुश्किल से बचाऊं। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें याचन को बताया जाता है जो कि एक गुफा में आ जाता है और यहाँ पर एकदम बेहोश सा हो जाता है। अब इतने में हमें याचन के सपनों को बताया जाता है जहाँ पर याचन की गर्लफ्रेंड याचन से कह रही होती है कि मैं तुम्हें ब्रासलेट दे रही हूँ, इसका ख्याल रखना, ये हमारी प्यार की निशानी है। अब जब याचन अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है। अब इनके बीच थोड़ी यहाँ पर बातचीत और होती है कि क्या तुम अमरता की दुनिया में जाना चाहते हो। हमारा याचन चलता है तो मना कर देता है कि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि वहाँ पर तुम नहीं आ सकती। अब इसी प्यार मोहब्बत की बातों के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें प्रेजेंट का सीन बताया जाता है जहाँ पर याचन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और उसके शरीर से लगातार ब्लड निकल रहा था। अब जब ब्लड चलता है तो एक अंडे के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से अंडे से पावरफुल शक्तियां निकलती हैं और याचन के शरीर के अंदर जाने लगती हैं। अब जैसे ये शक्तियां याचन के शरीर के अंदर जाती है ना तो याचन की चोटें वगैरह है ना वो दोबारा से हील होने लगती हैं और पलक झपकती याचन चलता है तो ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब याचन ब्रेक थ्रू करता है और वो अपनी नई शक्तियों को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब वो और भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नाव का सीन बताया जाता है जो कि एक अलग ही सेक्ट की होती है और यहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के लिए कुछ बंदों को लाई हुई होती है। इतने में हमें इसी नाव में एक प्रिंस को बताया जाता है जो कि लड़कियों के साथ एकदम मस्त तरीके से फ्लर्ट कर रहा होता है। अब इतने में इसी प्रिंस के पास एक इसका बॉडी गार्ड आता है और कहने लगता है कि हम ड्रैगन पहाड़ पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको अब आपकी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा और जो अंडा है ना ड्रैगन अंडा उसे यहाँ से ले जाकर अपनी कल्टीवेशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। अब जैसे ही प्रिंस का बॉडीगार्ड प्रिंस से कहता है ना तो प्रिंस बॉडीगार्ड को डांट देता है कि तुम उसकी बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस बार सब कुछ संभाल लूंगा, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, इसलिए अंडा भी मैं ले जाकर ही रहूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें दोबारा से याचन को बताया जाता है जो कि उसी नाव को देख रहा होता है जिस नाव पर प्रिंस ड्रैगन पहाड़ पर आ रहा है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आपको कमेंट कर बताना है कि स्टोरी कैसी लग रही है। अगर स्टोरी अच्छी लगेगी ना तो ठीक है, नहीं अपन इसे खत्म कर किसी दूसरी स्टोरी पर चलेंगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर,